चलिए बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले की। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है कल और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है टीम इंडिया। 15 फरवरी को यानी कल ये महामुकाबला खेला जाना है। होटल पहुंचने पर टीम इंडिया का जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन इस मैच पर बारिश का भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, आज टीम इंडिया के लिए प्रैक्टिस सेशन का जो समय निर्धारित किया गया है उस दौरान भारी बारिश का अनुमान है। लेकिन ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर उस समय की है जब भारतीय टीम श्रीलंका पहुंची और किस तरीके से पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार श्रीलंका में स्वागत किया गया। अर्शदीप सिंह कलाकारों के साथ थिरकते हुए भी नजर आए और बहुत अहम ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप का। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहले इस मैच को खेलने से इनकार किया था और उसके बाद आईसीसी के दबाव के कारण पाकिस्तान ने जो यू टर्न लिया। ऐसे में दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले पर सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं और इस मैच को लेकर उत्सुकता भी बढ़ी हुई है। कोलंबो में आपको बता दें, तमाम होटलों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं इस मैच के कारण। गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो चला है आपको देश दुनिया से जुड़ी 50 बड़ी खबरें बताने का। रफ्तार 50 में जयपुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत, लोगों ने पकड़कर चालक को पीटा। हिमाचल के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा, कार ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक का कहर, डॉक्टर को मारी जबरदस्त टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। मुंबई के लोअर परेल वर्कशॉप में लगी भयंकर आग, धू जला डबल डेकर कोच, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के बेतिया में चलती कार में लगी आग, 2 लोग झुलसे। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों ने बचाई जान। कर्नाटक के विजयनगर में सिद्धारमैया के मंच के पास पटाखों से लगी आग, आसमान में दिखा धुएं का काला गुब्बार, मौके पर मची अफरा तफरी। पुणे में PMP-ML की इलेक्ट्रिक बस में आग लगी, 50 यात्री बाल बाल बचे। महाराष्ट्र के नासिक में चलती कार में अचानक से लगी आग, देखते देखते पूरी कार जलकर हुई राख, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। देहरादून में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप, जिम से निकलते वक्त युवक को मारी गई गोली, मृतक पर दर्ज थे 20 से ज्यादा हत्या के केस। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस के सामने ही भिड़े पूर्व सरपंच के 2 गुट, पुरानी रंजिश के चलते जमकर चली लाठियां और लात घूसे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दबंगों की दबंगई, कार से टोल कर्मचारी को कुचलने की कोशिश, टोल को लेकर हुआ विवाद। एमपी के रतलाम में युवक ने शराब दुकान में की जमकर तोड़फोड़, कुल्हाड़ी से फोड़ी शराब की बोतलें, कमीशन मांगा और जान से मारने की भी धमकी दी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आरा जंगल में दिखे एक साथ 2 अजगर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग को दी गई सूचना। देवास के एसआई पर गुंडागर्दी और पद के दुरुपयोग का लगा आरोप, बिना वर्दी रिजॉर्ट में घुसकर युवक को पीटा, चेक बाउंस, केस वापस लेने का बनाया दबाव। छत्तीसगढ़ के जसपुर में किनकेल रोड पर छात्रों का खतरनाक स्टंट, फेयरवेल पार्टी के बाद चलती कार से बोतल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के जोधपुर में प्रपोज करना एक युवक को भारी पड़ गया, महिला ने बीच सड़क पर युवक को बुरी तरह से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे के पुरंदर में वीर यात्रा का भव्य समापन, लाल गुलाल और भक्ति में रंगा पूरा गांव। महाराष्ट्र के नागपुर में फ्लाईओवर निर्माण पर सवाल, घर की खिड़की के सामने पहुंचा, इंदौरा दिगोरी मार्ग पर बना पुल का हिस्सा। आज असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 5000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। किसानों पर राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, बोले राहुल गांधी ने एक बार फिर से सुनियोजित और झूठी कहानी गढ़ी है। माघ मेला विवाद पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान, कहा हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, सभी को मर्यादा का पालन करना होगा। सीएम योगी के शंकराचार्य वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा इन्हें योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया।
आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप पर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, कहा गौरक्षा आंदोलन को दबाने की राजनीतिक साजिश। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की मंच पर एसपी उपासना से हुई बहस। विज ने कहा पुलिस जवान को सस्पेंड करो। एसपी बोली मेरी पावर नहीं है। जेल से बाहर आते ही पप्पू यादव का पहला बयान, कहा मेरे खिलाफ की गई साजिश जल्द करूंगा खेमका हत्याकांड का खुलासा। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास गिरफ्तार। पटना नीट छात्रा मामले में सीएम के बेटे का लिया था नाम। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान की सराहना की, कहा 100% सफल रहा अभियान। बीकानेर में करोड़पति बाबू के घर से मिले 75 लाख रुपए कैश। एसीबी की छापेमारी में 1 किलो से ज्यादा सोना और 2 किलो चांदी भी बरामद हुई। छतरपुर में बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन। एक दूजे के हुए 300 जोड़े। मोहन यादव ने मंडप में निभाई रस्में। शादरा के श्यामलाल कॉलेज में भक्ति और बीट्स का संगम। डीयू में शुरू हो रहा भजन क्लबिंग फेस्ट। मारवा स्टूडियो में 14वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन देश विदेश से आए जर्नलिस्ट संदीप मारवा ने पत्रकारिता के एथिक्स की चर्चा की। कोटा में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा ने की आत्महत्या। जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा। दौलतपुर गांव में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरने से कई मजदूर दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई दिनों की जांच के बाद सुलझी औरंगाबाद की सुसाइड मिस्ट्री। स्वाद चखने के लिए 5 सहेलियों ने खाया जहर। 4 की मौत। सूरत में दिल दहला देने वाला हादसा। पहले 4 साल के बच्चे को लगाया फंदा, फिर खुद पंखे से लटककर मां ने सुसाइड किया। यूपी के कौशाम्बी में 300 रुपए के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या। पैसे चुराते हुए युवक को देख ली थी महिला। बुदापेस्ट के हंगरी में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। भयावह हादसे में 3 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। साउथ इटली में भारी बारिश का कहर। रिहायशी इलाकों में घुसा बुसेंतो नदी का पानी। फायर ब्रिगेड ने किया 50 लोगों का रेस्क्यू। नॉर्थ इटली के आओसटा में हिमस्खलन। ग्रेस्लिन लास ट्रीनेट में बर्फ के नीचे दबे शख्स का रेस्क्यू। सिविल डिफेंस एजेंसी ने बर्फीले तूफान को लेकर जारी किया अलर्ट। पुर्तगाल में बाढ़ बारिश का कहर। बांध टूटने से ढहा मेन हाईवे का हिस्सा। कोइम्ब्रा से टूटा लोगों का संपर्क। 9000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जारी। ओडेसा में एक के बाद एक कई हमले। खौफनाक हमले में एक की मौत, कई घायल। महामुकाबले के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया। एयरपोर्ट और होटल में हुआ भव्य स्वागत। 15 फरवरी को कोलंबो में होगा पाकिस्तान के साथ मुकाबला। भारत पाकिस्तान मैच में बारिश बन सकती है। विलेन श्रीलंका के मौसम विभाग ने जताई आशंका। कोलंबो में 24 घंटे बरसात संभव। महामुकाबले में तूफान मचाएंगे अभिषेक शर्मा। स्टार बॉलर वरुण चक्रवर्ती ने शेयर किया हेल्थ अपडेट। बोले अभिषेक शर्मा ने फिर शुरू की प्रैक्टिस। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया। 170 का टारगेट नहीं चेस कर सकी कंगारू। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए की पहली जीत। नीदरलैंड को 93 रनों से हराया। साई तेजा की 50। हरमीत सिंह ने 4 विकेट छटके। रणवीर सिंह रोहित शेट्टी को फिर से मिली धमकी। लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। कहा तुम्हारे परिवार के बारे में सारी जानकारी, संभल जाओ। दिग्गज एक्टर रणदीप हुड्डा बनने वाले हैं पेरेंट। पत्नी लिन लैशराम देंगी बेबी को जन्म। 2 साल पहले दोनों ने मणिपुरी रीति रिवाज से रचाई थी शादी। रागनी एमएमएस 3 को लेकर बिग अपडेट। तमन्ना भाटिया संग रोमांस करते नजर आएंगे जुनैद खान। फिल्म मेकर एकता कपूर ने लगाई मुहर। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई शाहिद कपूर की नई फिल्म ओ रोमियो। पत्नी मीरा राजपूत ने पोस्ट करके लुटाया बेशुमार प्यार। तृप्ति डिमरी की हुई फैन। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 5000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात राज्य को देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी यानी EFL का भी उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी IIM गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। तो काफी अहम दौरा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। असम का 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ EFL का भी उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन आज पीएम करने वाले हैं। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद असम पहुंचने वाले हैं। असम में पीएम मोदी होंगे, लेकिन सीधा संदेश चीन को होगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा सिर्फ उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व के आसमान में भारत की ताकत को दिखाने का दिन है।
सुबह 10 बजे डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बनी वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरेंगे और पीएम मोदी के लैंड होते ही कुछ मिनटों बाद आसमान चीरते दिखेंगे रफाल, सुखोई, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों की स्क्वाड्रन। ये वही रणनीतिक लोकेशन है जिसके कुछ 100 किलोमीटर आगे चीन से लगी एलएसी शुरू होती है। यानी संदेश साफ, भारत अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, सीमा के पास ही अपनी ताकत उड़ा कर दिखाता है। हाईवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग, ये दृश्य और ये क्षमता दुनिया में कुछ ही देशों के पास है और अब पूर्वोत्तर में भारत ने भी ये क्षमता हासिल कर ली है। इसके साथ साथ पीएम मोदी असम में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, 6 लेन का हाईटेक ब्रह्मपुत्र ब्रिज, IIM गुवाहाटी का नया कैंपस, नेशनल डेटा सेंटर, 100 इलेक्ट्रिक बसें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भरपूर विकास पैकेज, यानी आसमान में शक्ति प्रदर्शन और जमीन पर विकास लगातार का संदेश लेकर पीएम मोदी असम पहुंचने वाले हैं और लोगों की सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं उस जगह पर जहां ये एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। मतलब और मकसद साफ है, उत्तर पूर्व में भारत सिर्फ सड़कों और पुलों से नहीं, फाइटर स्क्वाड्रन और हाईवे रनवे से भी जवाब देगा। ये पूरा इलाका अब सिर्फ विकास नहीं बल्कि नए हिंदुस्तान की नई भू रणनीति है। हिंदुस्तान ने सीना तान कर दुनिया से कह दिया है, सीमा के उस पार जो चाहे हो, भारत अपनी चौकसी, अपने दम और अपने आसमान पर किसी को नजरें उठाने नहीं देगा।